सीजन शादी.com का आज ही डाउनलोड कीजिए। डेटा किसी भी बिजनेस को या किसी भी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए डेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इसीलिए आज के खास एपिसोड में हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस की। नाजरीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। आपने कई बार देखा होगा कि आप मोबाइल पर कुछ टाइप करते हैं, उसी तरह के एड्स आपको आने शुरू हो जाते हैं, या फिर आपका जिस तरह का प्रोफाइल होता है बैंक में उसी हिसाब से आपको लोन्स के लिए कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, या फिर किसी आप मार्केट में जाते हैं, वहां आपका डेटा उन्होंने अलग तरह से सेव किया होता है। अलग अलग कस्टमर्स को, अलग अलग एम्प्लॉयज को अलग अलग सेगमेंट में डाल रखा होता है। यही तो है डेटा एनालिटिक्स और आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वक्त के साथ और भी ज्यादा जरूरत बढ़ती जाएगी डिजिटाइजेशन के इस दौर में और इसीलिए आज हम इस फील्ड पर बात करेंगे। जाहिर सी बात है, जरूरत ज्यादा है तो डिमांड भी इन प्रोफेशनल्स की ज्यादा होगी। मतलब कि डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस के प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए आज हम इस फील्ड पर बात करेंगे। इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं, आपके अंदर काबिलियत क्या होनी चाहिए, कैसे एंट्री ले सकते हैं, क्या करियर ऑप्शंस हैं, ये तमाम चीजें आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक एक्सपर्ट से भी आपकी बात कराएंगे। जो आपके सवाल जहन में है ना, वो सारे सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले एक पैकेज के जरिए समझ लेते हैं कि ये फील्ड दरअसल है क्या। टेक्नोलॉजी के इस दौर में डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस बहुत ही जरूरी और बेहतरीन करियर ऑप्शन है। आसान अल्फाज में डेटा एनालिटिक्स का मतलब आंकड़ों का तज्जिया करना होता है। आज इंटरनेट पर बड़ी तादाद में डेटा जनरेट हो रहा है। इसी डेटा में से मानीखेज जानकारी को निकालना ही डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस कहलाता है। इससे कंपनी की बिक्री और फायदे में तो बढ़ोतरी होती है, साथ ही इस खास डेटा का इस्तेमाल कई जरूरी मैदानात में भी किया जाता है। इसी डेटा से क्लाइंट्स को जरूरी इंफॉर्मेशन देने में आसानी होती है, साथ ही मार्केट ट्रेंड को समझने और इसे अपने कारोबार के फायदे के लिए इस्तेमाल करने में भी मदद मिलती है। फाइनेंस, बैंकिंग, सेल्स, लॉजिस्टिक, शेयर मार्केट, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, सप्लाई चेन और दूसरे कई शोबों में डेटा एनालिटिक्स बहुत ही मुफीद है। साथ ही आने वाले वक्त में इसकी अहमियत और भी ज्यादा होगी। डेटा एनालिस्ट उन पेशेवरों को कहा जाता है जिनके पास प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड मैथ और कंप्यूटर साइंस की अच्छी समझ होती है। ये पेशेवर डेटा को अच्छी तरह से देख परख कर अहम जानकारियों को खंगालते हैं। डेटा स्टोर करने वाली कंपनियों जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह को सबसे ज्यादा डेटा एनालिस्ट की जरूरत होती है। अगर किसी कंपनी के बिजनेस में गिरावट आ रही है तो यही पेशेवर मौजूद डेटा का तज्जिया करके कंपनी को फायदे तक पहुंचाने का हल तलाश करते हैं। अगर आप भी लीक से हटकर सोच रखते हैं और टेक्नोलॉजी पर अच्छी पकड़ रखते हैं तो आप बिजनेस एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस में अपना करियर बना सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स के लिए देश में कई ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज दस्तयाब हैं। देश की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज डेटा एनालिटिक्स के बेहतरीन कोर्सेज ऑफर करती हैं। अगर आप भी आंकड़ों का तज्जिया करने में दिलचस्पी रखते हैं और आपको प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड मैथ और कंप्यूटर साइंस की अच्छी समझ है तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस में तालीम हासिल करके अपने मुस्तकबिल को एक नई बुलंदी अता कर सकते हैं। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए काफी हद तक आपने समझ लिया होगा कि डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस की फील्ड है क्या। अब चलते हैं हमारे
अगले सेगमेंट की तरफ, इस फील्ड से जुड़ी बारीकियों को समझने के लिए। इस सेगमेंट का नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस की फील्ड पर हम बात कर रहे हैं। फील्ड थोड़ी सी टेक्निकल है, इसीलिए इस फील्ड को बारीकी से जानने के लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत थी, उनसे बातचीत करने की जरूरत थी। लिहाजा हम पहुंचे हैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में और हमारे साथ दो एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। पहले हैं प्रोफेसर अजय जायसवाल, जो कि इस कोर्स के इस कॉलेज में फाउंडर भी रहे हैं, और दूसरे हैं प्रोफेसर समीर आनंद, जो कि फाउंडर भी रहे हैं और अभी वाइस प्रिंसिपल भी हैं। आप दोनों का मैं खैर मकदम करता हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में। पहला सवाल अजय जी आपसे कि डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस नाम काफी भारी है, और अगर एक आम स्टूडेंट की तरह मैं बात करूं तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी, या एक मेरा जैसा इंसान जो कि इस फील्ड को, इस कोर्स को समझना चाहे, तो आसान शब्दों में अगर आप समझाना चाहें तो क्या कहेंगे? डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस जो कोर्स है, इसमें एक्चुअली इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। और हम कह सकते हैं आजकल सब जगह बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ डिजिटल डिवाइसेस बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा जनरेट हो रहा है, और वो डेटा जनरेट हो रहा है तो उस डेटा को कैसे एनालाइज करें, या हम कहें उस डेटा से अपने से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैसे हम निकाल सकते हैं जो हमको फ़ायदा पहुंचाए, दैट इज टर्म्ड एज डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स इज़ नथिंग, जो ह्यूज अमाउंट में डेटा है उस डेटा से हम कैसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं एग्जांपल भी एक देना चाहता हूँ यहाँ पे। बहुत सारी अब हमारे लिए शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं, तो हम वहाँ जाते हैं, कुछ हम सर्च करते हैं, तो जो शॉपिंग वेबसाइट ओन कर रहे हैं वो भी उस डेटा को एनालाइज करते हैं। तो आप किसी चीज़ को 2-3 बार देख रहे हैं तो पता चलेगा आपको उसी के एडवर्टाइजमेंट आपको उस पर विजिबल होने लगते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि वो हमारा डेटा कैप्चर कर लेते हैं, हम क्या व्यू कर रहे हैं, क्या सर्व कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो हमें डेटा प्रोवाइड करने लगते हैं। और डेटा एनालिटिक्स आजकल हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या कोई भी सेक्टर हो, सब जगह डेटा एनालिटिक्स की ज़रूरत है। बिकॉज डेटा बहुत ह्यूज है आज की डेट में हम लोगों के पास, और उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना इज़ द डेटा एनालिटिक्स। मैं समझ गया, डेटा एनालिटिक्स जो इसमें एक्सपर्ट होगा उसे डेटा एनालिस्ट भी कहा जाएगा। बिल्कुल। एंड व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस? बिजनेस इंटेलिजेंस नथिंग बट जो डेटा का हम इंटेलिजेंटली यूज़ कर सकें, उसको इंटेलिजेंटली डिस्प्ले करा पाएँ। डेटा का अगर हम अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस को कंबाइन करके हम अपने एम को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इस कोर्स को करने वाले लोगों की ज़रूरत हर फील्ड में होगी। समीर जी, कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें आप? बेसिकली कोर्स का एम ही है जो डेटा को एनालाइज करना, जैसे कि सर ने बोला, जो हमारे पास ह्यूज डेटा है, बट उस ह्यूज डेटा को अपने काम को कैसे करें, हमारे एक मीनिंग वाला क्या है, उसको करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक। अजय जी, आपसे सवाल। आपने कहा कि हर फील्ड में ज़रूरत है, थोड़ा सा इसे एलैबोरेट करके बताएंगे आप? मैं इसको 1-2 उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूँ। मैं बैंकिंग सेक्टर में जाता हूँ, तो बैंकिंग सेक्टर में शायद एक रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि बैंक का एक काम होता है लोन देना, तो लोन किसी को भी देना है, शायद बैंक के लिए वो फिजिबल नहीं होगा, बैंक के बिजनेस के हिसाब से वो ठीक नहीं होगा। लेकिन बैंक क्या करता है, कस्टमर्स का डेटा जो है वो जब हम अकाउंट खोलते हैं या और अदर सोर्सेज से बैंक डेटा इकट्ठा करता है, और उस डेटा को एनालाइज करके बैंक पता लगाने की कोशिश करता है कि अगर इन सेट ऑफ कस्टमर्स को मैं लोन दूंगा तो मेरे को लॉस के कम चांसेस हैं, इन कस्टमर को दूंगा तो लॉस के ज़्यादा चांसेस हैं। तो बैंक क्या करता है, उनको कभी कॉल नहीं करता लोन के लिए, लेकिन जो उसको फिजिबल कस्टमर लगते हैं, कि सूटेबल लगते हैं उस डेटा एनालिसिस के हिसाब से, वो शायद इनकम देख रहा होगा, उनकी प्रॉपर्टी का कुछ चेक कर रहा होगा, क्या ओन करते हैं, तो उनको वो लोन के लिए परस्यू करते हैं। तो इस तरह से जो है वो, और सबसे बड़ी बात क्या है, ह्यूमन जो इंटरेक्शन है वो हम रिड्यूस कर रहे हैं यूजिंग दिस डेटा एनालिटिक्स। तो उससे क्या होता है, हमारे जो बायसेस हैं उसके भी चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं मेडिकल फील्ड में जाऊंगा तो वो एनालिटिक्स शायद डिफरेंट तरीके से होगा कि इस हॉस्पिटल में इस तरह के पेशेंट्स मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो अपनी फैसिलिटी में ऐसे इंप्रूव करूं कि इस टाइप के पेशेंट्स को
जो है सही से हम केटर कर सके। तो जैसे जैसे हम एरिया बदलते जाएंगे, हमारी जो है उस डेटा को डील करने के मेथड्स या डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने के तरीके भी चेंज होते जाएंगे, और हमारा एम यही होता है उस डेटा से ऐसी इंफॉर्मेशन निकले जिससे हम बिजनेस में या अपने एम को, जो भी हमारा एम है, उसको अचीव करने की कोशिश। मतलब मुझे जितने प्रमोशंस की कॉल आते हैं, लोन के लिए कॉल आते हैं, उनमें डेटा एनालिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। खैर समीर जी, आपसे ये सवाल की जाहिर सी बात है, जैसे कि सर ने बताया कि फील्ड काफ़ी ब्रॉड है, ज़रूरत जो है एक्सपर्ट्स की हर फील्ड में होगी, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे वो बीपीओ हो, चाहे वो किसी भी कंपनी को अगर बड़ा बनना है, अपने एम्स अचीव करने हैं, तो डेटा एनालिस्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट हर जगह है। तो उस लिहाज से सारी फील्ड्स को ध्यान में रखते हुए हर 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 डिपार्टमेंट कहूँ, हर फील्ड कहूँ, या फिर हर जगह को ध्यान में रखते हुए किस तरह से पढ़ाई का पैटर्न आपने तैयार किया है कि जो स्टूडेंट है वो एकदम तैयार होकर निकले? बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है डेटा एनालिटिक्स का, ये कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे उसमें एक टूल्स चाहिए हमें, टूल एंड टेक्निक, जो हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाते हैं बच्चों को, पाइथन प्रोग्रामिंग, बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग है, उसकी ज़रूरत नहीं है बच्चा बहुत ही अच्छा कंप्यूटर साइंस में हो, बच्चा को एप्टीट्यूड है तो बच्चा कर लेता है। दूसरा प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स दूसरे मॉड्यूल में पढ़ाते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमें देखना पड़ता है, डेटा से निकालना पड़ता है कितनी प्रोबेबिलिटी है जो ये कस्टमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई करेगा। इस तरह का काम हम एक प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में करते हैं। फिर हम एक मशीन लर्निंग का 2 मॉड्यूल पढ़ाते हैं बच्चे को, उसमें डिफरेंट टाइप का जो टेक्निक्स है, जो क्लासीफायर एंड रिग्रेशन एनालिसिस कराते हैं बच्चे को। उससे पता चलता है जो या तो क्लासिफिकेशन होगा प्रॉब्लम या रिग्रेशन होगा प्रॉब्लम, इस तरह का कैसे कैप्चर करें। उसके लिए हमें थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है। एक मॉड्यूल में हम ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाते हैं, और लास्ट में हम एक बिजनेस इंटेलिजेंस वाला जो पोर्शन है एसक्यूएल का, वो पढ़ाते हैं। तो हम इंटायर कोर्स को 7 मॉड्यूल्स में डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड प्रेडिक्टिव। ये जो बेसिक एम है एनालिटिक्स को जो है मोटा मोटा देखेंगे तो 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, एक को बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव एंड डायग्नोस्टिक। ये हमारा जो मॉड्यूल है इस चारों पार्ट को कैप्चर करता है। इस कोर्स का नाम क्या है इस कॉलेज में, और ऐसे ही मिलते जुलते सिमिलर कोर्सेज इंडिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं? और एक सवाल इसमें और ऐड करूँगा कि अगर इस फील्ड में कोई शख्स जाना चाहता है, कोई स्टूडेंट जाना चाहता है, तो एक इंस्टीट्यूट कितनी अहमियत रखता है? ये इस तरह का कोर्स, हमारा कोर्स का नाम है डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। इनिशियली हमने कोर्स का नाम लिखा था डेटा एनालिटिक्स इन बिजनेस, फिर हमने थोड़ा सा जो बिजनेस इंटेलिजेंस वाला पोर्शन है, एसक्यूएल वाला पोर्शन हमने ऐड करके कोर्स को रिवाइज किया। अभी हमारा कोर्स का नाम है डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। इस तरह के कोर्सेज बहुत जगह होते हैं। जैसे आईएम, हमारा जो शुरू में हमने आईएम बैंगलोर को देखा था, आईएम बैंगलोर में इसी तरह का 1 ईयर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है, जो प्रोफेसर यू दिनेश कुमार जिनके कोऑर्डिनेटर हैं। तो हमें वहीं से प्रेरणा मिली, आप कह सकते हैं। उनसे मैंने मुलाकात की थी कहीं यूनिवर्सिटी में, तो हमें एक प्रेरणा का स्रोत कह सकते हैं उनसे। और इस तरह के कोर्स एक आईआईटी खड़गपुर, आईएम कलकत्ता एंड आईएसआई कलकत्ता मिला के भी प्रोग्राम करती है। सो उस तरह से हमें प्रेरणा मिली उस कोर्स को इवॉल्व करने का। और मार्केट की तो ज़रूरत है ही, इस तरह की तो कोर्सेज अभी बहुत ही ज़रूरत है। एंड लास्ट सवाल क्या था आपका कि इंस्टीट्यूट कितना अहमियत रखता है? इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल होगा। इंस्टीट्यूट का रोल होगा इस तरह से, जो आप बच्चा को क्या दे रहे हैं। इसमें जो बोला था किस तरह के बच्चे चाहिए, जिसको डेटा से फियर ना हो। बच्चा को डेटा से नहीं, मतलब मैथमेटिक्स नहीं कहना चाहिए मुझे, बट एप्टीट्यूड ऑफ मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड। मतलब ये आपने वो बताया कि कोई अगर स्टूडेंट सोचता है इस फील्ड में आने की, तो उसमें स्किल्स क्या होने चाहिए, इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? एप्टीट्यूड ऑफ मैथमेटिक्स थोड़ी सी। तो ये बड़ा आसान रहेगा उन बच्चों के लिए जो इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं। तो पहले ये देखें कि ये काबिलियत, ये इंटरेस्ट उनके अंदर है या नहीं, तभी सोचें इस फील्ड में आने की। अजय जी, आपसे पूछना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है एआई के आने के बाद बहुत चीज़ें बदल रही हैं। अब हर चीज़ का काम करने का तरीका बदल रहा है। आप इस कोर्स के जो स्टूडेंट होंगे या डेटा एनालिस्ट जो हैं, उनके फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं इंडिया में? नहीं, फ्यूचर इस कोर्स का बहुत अच्छा है अभी, क्योंकि हर जगह हमें डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत है। ह्यूज, जैसे पहले भी मैंने बोला, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है, और
उस डेटा को हैंडल करने के लिए अभी लोगों की कमी है, क्योंकि जब तक डेटा है बट डेटा का अगर हम यूज़ नहीं कर पा रहे तो दैट इज डेटा इज़ यूजलेस। तो जब तक हमारे पास इस एरिया में ट्रेंड लोग नहीं होंगे तब तक हम उस डेटा को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए नए स्टूडेंट्स को या नए लोगों को इसमें ट्रेनिंग लेना चाहिए, जिससे उनके लिए भी हमें कहना है एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी उन लोगों की, और जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो पाएगी। समीर जी, आपसे एक ये सवाल मेरा कि पढ़ाई को लेकर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप इस कोर्स के फाउंडर भी रहे हैं यहाँ पर और अभी आप वाइस प्रिंसिपल भी हैं। आपने पूरा मॉड्यूल भी मुझे बताया कि काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी सोच समझकर आपने जो कोर्स का पैटर्न है, जो मॉड्यूल है वो डिसाइड किया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में, पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, तालीम की फील्ड में बात कर रहा हूँ, क्या कुछ और करने की ज़रूरत है, या गवर्नमेंट की तरफ से, इंस्टीट्यूट्स की तरफ से कुछ नई पहल हो सकती है क्या, बदलते वक्त को ध्यान में रखते हुए? जी, इस कोर्स का हमने प्लान किया भी है अभी, और हमने यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट भी किया है एक इंस्टीट्यूट में, जो हम अभी सर्टिफिकेट प्रोग्राम करा रहे हैं। क्यों ना इसमें ग्रेजुएशन कराया जाए, जैसे बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस होता है, वैसे बीएससी ऑनर्स इन एनालिटिक्स क्यों ना हो। अभी ये स्पेशलाइजेशन है, नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएट होता है, एमएस इन एनालिटिक्स करके, या सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है, डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। तो हमने अपने यूनिवर्सिटी में SOL में हमने इंट्रोड्यूस किया है डिप्लोमा इन एनालिटिक्स। अभी हम प्लान कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम में हम BSc इन एनालिटिक्स लेकर आना चाहेंगे, और वो डिमांड है आज के डेट का, वो ज़रूरत पड़ेगी हमें, और एम्प्लॉयबिलिटी उसकी बहुत अच्छी होगी। अजय जी, आपसे एक सवाल कि इस कोर्स को करने के बाद करियर की शुरुआत किस तरह से होती है और ग्रोथ के कितने चांसेस रहते हैं? इस कोर्स को करने के बाद हम लोगों ने देखा है कि हमारे कॉलेज में जिन लोगों ने ये कोर्स किया है उनका प्लेसमेंट के चांसेस इम्प्रूव हुए हैं, या उन लोगों की प्लेसमेंट ज़्यादा बढ़ी है। तो और इस कोर्स के लिए मतलब हमारे कॉलेज से कुछ लोग तो डेटा एनालिस्ट की पोस्ट पे भी अपॉइंट होते हैं डिफरेंट कंपनीज़ में। तो इसमें कोई, अगेन फिर मैं यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई भी बच्चा ये कोर्स करता है तो हर एक सेक्टर में इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो। एक और एग्जांपल, शेयर मार्केट में बहुत डेटा एनालिटिक्स का यूज़ होता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करके। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बच्चे ये कोर्स करेंगे, और ऑब्वियसली उनको एजुकेशन, प्रॉपर ग्रेजुएशन वगैरह तो चाहिए, बिकॉज हम सर्टिफिकेट कोर्स ही अभी चलाते हैं। जैसा कि समीर जी ने बताया कि हम प्लान कर रहे हैं, अभी फॉर्मल कोर्सेज बहुत कम जगह हैं डेटा एनालिटिक्स में। फॉर्मल मींस जैसे BSc ऑनर्स नहीं है, बहुत कम जगह होगा, है तो MSc नहीं है। तो ये कोर्सेज अब आ रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इंट्रोड्यूस कर रही हैं। तो इसका जो है आगे बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला है, और बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी ये इंक्रीज़ करते हैं ये चीज़ें। समीर जी, स्टूडेंट्स के लिए या एक्सपर्ट्स के लिए, इस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके सामने चैलेंजेस किस तरह के आते हैं? चैलेंजेस, एक तो बच्चा को मन में डर लगा रहता है, जो प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरत है। इस फियर को हटा दें बच्चे। हमने देखा है हमारे में बहुत सारे जो नॉट कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो एक चैलेंज उन बच्चे के लिए रहता है जो थोड़ा सा अडॉप्ट करें, जो प्रोग्रामिंग, मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स का बच्चा हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो हमें फियर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इकोनॉमिक्स पीपल हैज़ डन वेरी वेल इन आवर कोर्स। हमने देखा है, इवन बीटेक कंप्यूटर साइंस उस बैच में था और इकोनॉमिक्स ऑनर्स बच्चा था, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाला बच्चा पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो एक चैलेंज बच्चे के लिए होता है, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग को अडॉप्ट करें, बिकॉज डेटा ह्यूज है। जैसे सर ने बात कर रहे थे, जो डेटा ह्यूज है, तो मैनुअली पॉसिबल नहीं है एनालाइज करना। अब एक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा, थोड़ी सी एप्टीट्यूड होनी चाहिए मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, मैंने बोला आपको, मैथमेटिक्स नहीं चाहिए हमें केवल, बट एप्टीट्यूड होने से आसानी होती है। तो अगर कोई बच्चा थोड़ा सा इस चैलेंज को स्वीकार करे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा एक्सेल कर पाएगा इस कोर्स में। ठीक। अजय जी, एक आखिरी सवाल कहूँ, मैसेज कहूँ, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज, कुछ कहना चाहते हैं उनसे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिस बच्चे को भी इस एरिया में आना है, हमने एरिया का इंट्रोडक्शन दिया, इसमें अगर इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के लिए तैयार रहें, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ एप्टीट्यूड हो,
और अगर आगे लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, इसी बात को मैं बोलूँगा, ये थोड़ी सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि वही मैं बोला डेटा ह्यूज है, मैनुअली पॉसिबल नहीं है, थोड़ा यही होना चाहिए और बच्चे में जज्बा होना चाहिए जो मुझे करना है। जज्बा होना चाहिए और तैयार रहना है, क्योंकि ह्यूज डेटा होगा, मेंटली फिजिकली हर तरह से आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। जहाँ तक मैं बात करके समझ पाया वो यही कि हर फील्ड में ज़रूरत है डेटा एनालिस्ट की। करियर ब्राइट है, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, आ सकते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, एक एक्सपर्ट हमारे साथ और मौजूद हैं जिनसे हम इस कोर्स के ऊपर पर्टिकुलरली बात करेंगे कि कैसे आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले हमारे गेस्ट के पास, जिनका नाम है डॉक्टर ऋषि राजन सहाय। जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम अपने अगले एक्सपर्ट के पास आ गए हैं, जो कि इस कॉलेज में इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर भी हैं और काफ़ी अहम रोल अदा कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में। इनका नाम है डॉक्टर ऋषि राजन सहाय। सर, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। आपसे मुख्तसर सी बात करूंगा, लेकिन सबसे अहम सवाल जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए है वो ये कि इस कोर्स का नाम क्या है और एडमिशन किस तरह से लिया जा सकता है। जैसा कि मैं सुन रहा था, आपकी बात हो रही थी, कोर्स का नाम है डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। और इस कोर्स के लिए कोई भी जो ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है वो बच्चे एलिजिबल हैं। इवन जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो लोग भी एलिजिबल हैं। हाँ, एक हमने कंडीशन ज़रूर रखा हुआ है कि 12th स्टैंडर्ड में उनके पास मैथ्स का एक पेपर होना चाहिए। जैसा कि डिस्कशन हो रहा था, मैं सुन रहा था, मैथ्स का थोड़ा सा इम्पॉर्टेंस है इस कोर्स में, तो मैथ्स की एलिजिबिलिटी है। तो कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला नौजवान या छात्र इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो मतलब कि अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट भी है लेकिन उसके पास मैथ्स है, उसने मैथ्स किया हुआ है तो एलिजिबल है। Eligible 12th में, सिर्फ 12th में। मतलब आप और एप्लीकेंट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन 12th जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी जी हाँ। एंट्रेंस होता है क्या कोई? एंट्रेंस नहीं है। हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन ले लेते हैं। अराउंड 40 के करीब सीट्स हैं हमारे यहाँ, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हमारा एडमिशन है। अगला सवाल आपसे यही कि अगला बैच कब शुरू हो रहा है और कौन सा महीना होता है, कौन सा वक्त होता है जब कोई स्टूडेंट इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है? मतलब कब फॉर्म्स निकलते हैं, वो महीना जो है वो ध्यान में रखे कोई भी स्टूडेंट अगर इस कोर्स में आना चाहता है। जी, जैसे ही ये प्रेजेंट बैच खत्म होगा मार्च के फरवरी के लास्ट में, हम लोग अगले बैच की तैयारी शुरू कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली 15 मार्च के आसपास नेक्स्ट बैच हमारा 8th बैच शुरू हो जाएगा। सर, आपसे इस कोर्स के बारे में जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। जैसा कि मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को भी पता लगे कि कोर्स का पैटर्न क्या है। ये रेगुलर कोर्स है या फिर हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं, इवनिंग क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग क्लासेस होती हैं? क्योंकि आपने कहा कि कुछ प्रोफेशनल्स भी इस कोर्स को कर रहे हैं, मतलब जॉब के साथ कोई कोर्स कर रहा है तो जाहिर सी बात है रेगुलर कोर्स नहीं होगा। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। क्लासेस सैटरडे और संडे, मतलब वीकेंड में क्लासेस करवाई जाती हैं और लगभग दिन भर का मतलब हमारा शेड्यूल होता है 9 to 5 या 9 to 4 इस तरह का शेड्यूल होता है। और ये प्रोफेशनल्स को जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको भी सूट करता है। जैसा कि आपने खुद कहा कि कई बार जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, और ये डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा एरिया है जिसके थ्रू आप अपने आप को अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं, आप मार्केटिंग में MBA कर लें, उसी में आपको एक बहुत बड़ा पुश मिल जाएगा, है ना? तो कौन सी फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं या कौन सी वो फील्ड है जिसमें वो काम कर रहे हैं और ये कोर्स कर लेते हैं तो ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं? जैसा कि आपकी डिस्कशन को मैं सुन रहा था, तो ये ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे ये अनटच्ड है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो रिटेल सेक्टर, रिटेल एनालिटिक्स की बात करते हैं हम लोग, चाहे वो मार्केटिंग का फील्ड हो। तो जैसे एनालिटिक्स का एक ब्रांच मार्केटिंग एनालिटिक्स भी हो जाता है, जो कि डेटा को यूज़ करके मार्केटिंग को हेल्प पहुंचाता है। सर, सवालात का सिलसिला ख़त्म हो गया है। अब एक मैसेज मैं आपसे चाहूँगा कि आप उन एस्पिरेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को या फिर उन प्रोफेशनल्स को जो देना चाहें जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या डेटा एनालिटिक्स पढ़ना चाहते हैं। तो जैसा कि हमारे बाकी एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि पास्ट नॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप में एक लर्निंग एप्टीट्यूड हो, सीखने का जज्बा हो। तो अगर आप में सीखने का जज्बा है तो बिना किसी बैकग्राउंड के भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं, स्क्रैच से, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो। यद्यपि हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स की रिक्वायरमेंट रखी हुई है, लेकिन हम जब
कोर्स की ट्रेनिंग देते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो से देते हैं, स्क्रैच से देते हैं। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको सीखने का जज्बा है, इस कोर्स को कर सकता है और अपना करियर बना सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं, ये एक ऐसा कोर्स है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, मार्केटिंग में है, सेल्स में है, मेडिकल लाइन में है, या फिर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ये कोर्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। और वैसे भी कहते हैं कि तालीम हमेशा हासिल करते रहना चाहिए, चाहे उम्र कोई भी हो। और एक चीज़ और, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम इंडिया को सुपर पावर बनाने का सपना देखते हैं, कहीं ना कहीं ये कोर्स उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, किसी बिजनेस की बात करें, तो उसको बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आगे ले जाने के लिए डेटा एनालिटिक्स एक बड़ा अहम रोल अदा करेगा। तो अगर हमें इंडिया को बड़ा करना है, सुपर पावर बनाना है, तो मुझे लगता है इस कोर्स की काफ़ी अहमियत है। तो इस सेगमेंट में यहीं तक बातचीत, आगे चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको काफ़ी अहम जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त नौकरियों के ऑप्शंस कहां कहां पर खुले हुए हैं, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं, और कहां कहां आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये आज की खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी आपके मुस्तकबिल से जुड़ी किसी और फील्ड, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।